गुड आफ्टरनून, दिस इज़ बिनती कौसर। अगर आप लोगों के पास मास्टर्स की डिग्री है और आप चाहते हैं कि इस साल आपका एडमिशन किसी इटालियन यूनिवर्सिटी में हो जाए, तो यही बेस्ट टाइम है। और बहुत सारी जो इटालियन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें पोजीशंस अभी ओपन है। आज जो यूनिवर्सिटी मैंने आई वांटेड टू टॉक अबाउट इज़ इंसुब्रिया। हम यहाँ पे सिचुएशन में ओपन लिख लेंगे और स्ट्रक्चर में जाके ये यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेंगे। यू कैन सेलेक्ट इट और फिर आप इसको सर्च करेंगे। एज आई सर्च्ड, आपको यहाँ पे एक टेंडर मिलेगा और इस टेंडर में जो नंबर ऑफ़ प्लेसेस हैं वो हैं 73 और ऑब्वियसली ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हैं। हम इसको क्लिक कर लेंगे और ये हमें नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें जर्नल जो है वो थिंग्स जो हैं वो मिल जाएंगी और इसके बाद आप इस लिंक को क्लिक कर लेंगे। यू कैन क्लिक एनी लिंक, आई मीन एक्सक्यूज़ मी। अच्छा जी, यहाँ पे आप देखें तो ये पेज अगर इटालियन में है तो आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। यहाँ पे अगर देखें तो जनरल इन्फॉर्मेशन है, ये डॉक्टरल कोर्सेज़ हैं 42 साइकिल के और ये समेशन ऑफ एप्लीकेशन है। तो मैं दोनों को बारी बारी देखती हूँ। अच्छा, इसके बाद ये डिक्रीज़ हैं। डिक्री होती है कि जब अनाउंसमेंट हो जाती है, इसको देख लें या ना देख लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। जब मैं डॉक्टरल कोर्सेज़ 42 साइकिल में जाऊँगी तो यहाँ पे इंग्लिश वर्जन है। So the 42nd cycle of the PhD program is established at the University of Insubria, and all the 3 years programs are open to candidates through a public competition based on the qualification and examinations. For each PhD program, the announcement specifies the available position, the number of scholarships available, and the qualification eligible for the admission. हम इसकी जो इंग्लिश वर्जन है वो ओपन कर लेते हैं। जब इंग्लिश वर्जन once you open, so the list of the PhD program activated in the section PhD 2026-2027 ये ओपन कर लेंगे और उसके बाद एडमिशन टेस्ट स्केड्यूल भी गिवन है। अच्छा, जैसे ही हम ये लिंक क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे स्टार्ट में एक कॉल है जो कि क्लोज़ हो चुकी है। ये भी इसी साल की हैं, लेकिन जो एक्टिव हैं वो यहाँ नीचे दिए हुए हैं। ये हम अभी देख लेते हैं। ये ट्रांसवर्सल एक्टिविटीज़ हैं। नीड टू स्क्रॉल डाउन और हम PhD साइकिल, ये नीचे आ रहे हैं लेकिन हम इसको फिर भी एक फ़िल्टर लगा लेते हैं और हम इसको सर्च कर लेते हैं। जैसे ही सर्च करेंगे तो जितने जो PhD प्रोग्राम हैं अवेलेबल हैं वो आपको मिल जाएंगे, उनकी लैंग्वेज भी पता चल जाएगी। ये पहला है केमिकल एंड एनवायरमेंटल साइंसेस, क्लिनिकल एंड एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन एंड मेडिकल ह्यूमैनिटीज़। उसके बाद है कंप्यूटर साइंस एंड द मैथमेटिक्स ऑफ द कंप्यूटेशन, एक्सपेरिमेंटल एंड ट्रांसलेशनल मेडिसिन। और कुछ की लैंग्वेज इटालियन है, कुछ की इंग्लिश है। आपको जो आप इसमें इंग्लिश में ही अप्लाई कर सकते हैं। लॉ एंड ह्यूमैनिटीज़, लाइफ साइंसेज एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड मेथड्स एंड मॉडल्स फॉर इकोनॉमिक डिसीजंस, फिज़िक्स एंड एस्ट्रोफिज़िक्स। लेट्स ओपन लॉ एंड ह्यूमैनिटीज़ इन इटालियन। सो मैं ये नहीं ओपन करना चाहती। आई कैन ओपन फिज़िक्स एंड एस्ट्रोफिज़िक्स। The language of the learning will be English. एडमिशन रिक्वायरमेंट हम इसमें देख लेते हैं। एडमिशन रिक्वायरमेंट है मास्टर्स डिग्री और इसके बाद ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ बता दिया उन्होंने, टाइम एंड क्लास स्केजुअल, रिसर्च एक्टिविटी और PhD फैकल्टी बोर्ड। हम कोई भी ओपन कर लेते हैं। जो कुछ आपको इसमें एक्टिविटीज़ करनी होंगी वो बता दी गई हैं। एंड देन रिसर्च एरियाज़ भी बता दिए गए। तो मैं एस्ट्रोफिज़िक्स का जो रिसर्च एरिया है वो देख लेती हूँ। सो फॉर द एस्ट्रोफिज़िक्स यू हैव टू गो टू दिस पेज। गिव मी अ सेकेंड, इट विल बी वर्किंग इन अ while. In meanwhile we can see more. Okay, so this is for the astrophysics and hopefully it will work. No,
Deadline for the submission is 6th of July, and it should give me, this is the call for admission. Okay, so this is a file. हम क्या कर लेंगे, पहले भी आपको बताया था, आपने इसको पहले ट्रांसलेट कर लेना है इंग्लिश में और फिर आप इसको आगे देख लेंगे। स्टार्ट में जनरल बातें लिखी होती हैं, सारे आर्ट्स हमने देख लिए और इसके बाद हम चले जाएंगे कोर्सेज़ के ऊपर। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने सिर्फ कॉल्स जो है इंग्लिश में दी, इटालियन में दी होती है, आप उसको इंग्लिश में कर लेंगे। जैसे कि ये है डिपार्टमेंट लॉ एंड ह्यूमैनिटीज़ का, लेकिन ये आपको बताया था अभी कि ये इटालियन में ही है, तो हम इसको स्किप कर लेते हैं और नेक्स्ट डिपार्टमेंट देख लेते हैं। ये कॉल के थ्रू खुद ही आपको गो थ्रू होना पड़ेगा। और सीवी आप यहाँ देखें बहुत सारी जगहों पे यूरोपास ही आपने बनानी है, और इसके लिए मैंने वीडियो पहले भी बनाई हुई है, यू कैन सी द वीडियो, वॉच द वीडियो एज वेल। ऑलराइट, आई जस्ट वांटेड टू गो टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट। अच्छा जी, हमारा है अगला फ़िज़िक्स, एस्ट्रोफिज़िक्स ही है। तो वेबसाइट ये है और एरिया उसने स्पेसिफाई कर दिया, थीम्स उन्होंने लिख दिए हैं यहाँ पे। आप चाहें तो ऐसे भी ट्रांसलेट करके करने की कोशिश कर लें, नहीं है तो आप क्या करेंगे, यू हैव टू डू द ट्रांसलेशन योरसेल्फ। आप करके देख लेते हैं अगर हो जाता है तो। हाँ जी, तो द टॉपिक कवर्ड रेंज अक्रॉस द ब्रांचेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिज़िक्स, theoretical physics and physics of matter, and so it's okay, you can do it. Sometime it do the whole translation and sometime it doesn't do. तो आप पोर्शंस की ट्रांसलेशन भी ऐसे राइट क्लिक करके कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे जाएंगे। फंडेड है यूरोपियन रिसर्च सेंटर से, यूरोपियन यूनियन से, और दो पोजीशंस हैं विदाउट सेंसा बोर्सा, विदाउट स्कॉलरशिप, और बाकी जो भी पोजीशंस हैं वो स्कॉलरशिप्स के साथ हैं। तो आपने जो कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी नीचे लिखे हुए हैं। आपको सीवी बनाना है यूरोपास पे, वो भी इन्होंने लिखी हुई है, और यूरोपास वाली सीवी वैसे भी यूरोप में अप्लाई करने के लिए बेस्ट है। और वंस यू आर डन and you have to read it, and once you are done you are good to go to सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन में उन्होंने रेफरेंस लेटर के लिए ये एक दिया हुआ है कि ये एक टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट देख लें। जिस भी प्रोफेसर से आप अपना रेफरेंस लेटर लिखवाना चाहते हैं उनसे लिखवा लें। और दिस इज़ द रेफरेंस लेटर फॉर द सबमिशन एडमिशन टू द दिस साइकिल इन फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। और यहाँ पे आई मीन वो ऑब्वियसली इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। और जो आप क्या करेंगे कि यहाँ से जो ये इटालियन वाला पोर्शन है इसको आप ख़त्म कर दें, और बाकी आगे जो है आप इसको कंटिन्यू कर लीजिए, और अपने सुपरवाइजर जिनसे भी आप लिखवाना चाहते हैं उनसे आप लिखवा लीजिएगा। ऑलराइट, उसके बाद अगर आपने रजिस्टर करना है, लॉगिन करना है, तो यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। ये रिज़र्व एरिया है, एक्सेप्ट कर लेते हैं ओनली, एंड यहाँ पे स्टूडेंट्स सेक्रेटेरिएट है, और ये कमिंग सून बाद में होगा, तो आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है। या आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यू हैव टू गो टू द रजिस्ट्रेशन, एंड देन टैक्स आईडी हमारा क्योंकि है नहीं, आपने ये क्लिक करके आगे चला जाना है, तो वो आपका टैक्स आईडी खुद ले लेगा। नाम वगैरह अपना फिल करें, इसमें इतना ना सोचें, एंड इट्स क्वाइट ईजी। और फिर यहीं पे आपने अप्लाई भी करना है, डॉक्यूमेंट वगैरह भी यहीं पे अपलोड करना है। ट्राई करें कि डॉक्यूमेंट अपलोड करते वक्त जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रीनेम कर दीजिए इटालियन में, और वो उनके लिए भी ज़रा आसानी हो जाएगी। अच्छा, इसी तरह गाइड भी दी हुई है रजिस्ट्रेशन की, एक एक स्टेप उन्होंने बताया होता है। अगर आपको नहीं भी समझ तो आपने सिर्फ ये जो बनी हुई हैं इमेजेस बने हुए हैं यहाँ देख लें, ये देखेंगे अगर पहला तो उसने रजिस्ट्रेशन को क्लिक किया हुआ है, इसी तरह वो हर स्टेप को आगे आपको बताता जाएगा। सो इट्स 13 पेजेस, लेकिन ये आपको रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन का पूरा प्रोसीजर समझा देगा। So it's quite easy, and the deadline is approaching। इसके बाद एडमिशन टेस्ट स्केड्यूल भी गिवन है। एडमिशन का जो स्केड्यूल है वो भी देख लेते हैं। यूजुअली स्केड्यूल का मतलब ये होता है कि आपका इंटरव्यू डेट को होगा। इंटरव्यू होगा जी आपका 22 सितंबर है, कुछ ज़्यादा सितंबर में है, और आगे टाइम वगैरह भी दिया हुआ है, कुछ में टाइम नहीं भी दिया होगा। कुछ इन पर्सन तो यूजुअली नहीं होते,
लेकिन ऑनलाइन ही होंगे और आपको लिंक आ जाएगा. सो यू हैव टू जस्ट एक्सप्लेन दैम योर रिसर्च, योर बैकग्राउंड एंड योर जो आपने रिसर्च प्रपोजल लिखा हुआ होगा. और इसके लिए आप बिल्कुल भी जो है वो परेशान ना हो, एंड इट्स क्वाइट ईजी. अगर मैं देखूं, आई वांटेड टू सी द एप्लीकेशन फ़ी, इफ़ आई कैन फाइंड इट आउट, आई एम नॉट श्योर. यही हमारे पास डॉक्टरल कोर्सेज़ थे. हमने इसमें, सॉरी गिव मी अ मोमेंट, ये कॉल फॉर एडमिशन, जिधर भी आप जाएं तो कॉल फॉर एडमिशन देख लें. और मैं ट्राई करती हूँ कुछ नंबर लिख के सर्च करने की. और आई डोंट नो इफ 20 इज़ देयर, every number is there. I hope so. So yeah, I just find it out. It was 30 euro. One moment, I can bring you up. तो ये 30 यूरो आपने फ़ी भी पे करनी होगी. All right, so this is quite easy, right? और वो आपको जब आप एप्लीकेशन फिल कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, तो आप ये भी आसानी से कर लेंगे. सो द पॉइंट इज़ दैट अगर आप वाकई आगे पढ़ना चाहते हैं तो आप अगर मुझे भी कहेंगे कि मेरे लिए अप्लाई कर दें, तो कोई भी इतना मतलब इतनी डेप्थ में आपके लिए नहीं देख सकता. सो अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर, यू हैव टू वर्क फॉर इट, and you have to earn it. You can write to them, they will reply you. The deadline is 6th of July 2027, 11:59 p.m. It's the Italian time. And if you want to ask some particular question, you are more welcome on my YouTube channel. And if you are liking the content, you are welcome to subscribe and like. And thank you very much